हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बट एक जो अभी फिलहाल चल रहा है वो है राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन। उसमें एक छोटी सी बात जो आप सबके साथ डिस्कस करनी है वो है फ्री एग्जिट। अ लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स मेरे को पेरेंट्स के आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर फ्री एग्जिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं अपने व्यूज़ देना चाहूँगा कि फ्री एग्ज़िट मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको सीट ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझिए, फ्री एग्ज़िट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो राउंड 1 में मिलती है। ऐसा कुछ राउंड 2 और राउंड 3 में अवेलेबल नहीं है। पंजाब में स्पेसिफिकली बात करूँगा, रिजर्व्ड कैटेगरीज, मान लो आप बैकवर्ड एरिया के हो, एससी कैटेगरी के हो, बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड क्लास, बीसी, ओबीसी, ठीक है ना, और सिख राइट अफेक्टेड, टेररिस्ट अफेक्टेड, जे&के माइग्रेंट, डिफेंस कोटा, किसी भी कैटेगरी में से आ रहे हो, रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को डेफिनेटली राउंड 1 की सीट सिक्योर करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टेररिस्ट अफेक्टेड की 6 सीट्स थी, वो 6 बच्चों को राउंड 1 में अलॉट हो चुकी हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए उसमें से कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को तो यार अभी अपग्रेड कराना है, राउंड 2 में जाना है, वो कहता है कि राउंड 1 फ्री एग्जिट है। मान लो कोई बच्चा ऐसा था जिसके 420 नंबर हैं, ठीक है ना, उसे 6वें नंबर की सीट आ गई थी जीएमसी की। 6 ही सीट्स थी जीएमसी में, 6वें नंबर की सीट आ गई, ठीक है ना। उसे ये है कि शायद मैं अपग्रेड कराऊंगा या अपग्रेडेशन में नाम भेजना है। अभी वो नहीं ज्वाइन कर रहा क्योंकि उसे लग रहा है कि यार ये सीट मेरी तो सिक्योर ही है, ये तो राउंड 2 में भी आ जाएगी अगर 1 में आ गई थी तो, ठीक है ना। उसने नहीं ज्वाइन किया। और राउंड 2 में एक और बच्चा जिसने राउंड 1 में किसी वजह से लेट सपोज रजिस्टर नहीं किया, ठीक है ना, या किसी वजह से राउंड 1 में उसका नाम रजिस्टर्ड था और बाबा फरीद ने तो पिछले साल जैसे ऑप्शंस भी दिए थे कि कैटेगरी चेंज करने के। मान लो राउंड 2 में उसने कैटेगरी चेंज करा ली किसी वजह से, उसके पास मतलब वो सर्टिफिकेट्स पहले अवेलेबल नहीं थे या उसे नॉलेज नहीं थी, उसने राउंड 2 में अपनी 450 नंबर वाले ने कैटेगरी उस कैटेगरी में आ गया वो, ठीक है ना। जैसे पिछले साल हमने देखा बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गए राउंड 2 में, है ना। तो वो 450 नंबर वाला बच्चा आ गया। तो अब वो जो एक सीट बची हुई थी, जो 420 वाले को लग रहा था ये तो घूम फिर के मेरे पास ही आएगी, तो उसके पास आई ही नहीं। किसके पास आ गई वो? तो वो आई 450 नंबर वाले के पास। सिमिलरली एससी कोटा में भी ऐसा हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर 515 नंबर पे सीट थी, ठीक है ना, राउंड 1 में गई हुई, और मान लीजिए 512 नंबर पे, 513 पे, 514 पे जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, और या मान लीजिए 515 तक ही किसी ने फ्री एग्जिट ले लिया, लेट्स सपोज, ठीक है ना, 515 नंबर वाले बच्चे ने फ्री एग्जिट ले लिया और एक ही सीट बचेगी फिर अगर किसी ने फ्री एग्जिट ले लिया तो। और जैसे राउंड 3 में हुआ था, एक 555 नंबर वाला और एक 517 नंबर वाले, 2 बच्चे नए रजिस्टर हो गए। तो मान लो अगर 515 वाले ने फ्री एग्जिट लिया होता तो 517 या 555 वाले को सीट मिल जाती, उसको आनी नहीं थी वापस। तो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। उनके लिए फ्री एग्जिट मैं नहीं मानता कि उनको फ्री एग्जिट पे ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की, ठीक है ना। अब जैसे जनरल कैटेगरी में क्या है, प्रोसीजर समझिए। देखिए राउंड 2 में सीट्स कहाँ से आनी है, टॉपर्स की मूवमेंट से आनी है, मैंने पहले भी समझाई है। टॉपर्स मूव करके ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो राउंड 2 में कुछ सीट्स आएंगी जो मेरिट को और पीछे लेके जाएंगी। फिर राउंड 3 में क्या होगा कि जो कुछ कैटेगरीज अलॉटेड इनमें सीट्स बची हुई, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, ये पूरी भर्ती नहीं है, इसकी सीट्स बचेंगी, या एनआरआई कोटे की सीट्स हैं वो बचेंगी, इधर आएंगी। तो जनरल कैटेगरी में तो बहुत सारी सीट्स आनी है अभी, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी में तो मूवमेंट होना तय है और वो डाउनवर्ड ही जाएगा। कितने का और रजिस्टर हो जाएंगे? कौन ऐसा है जो राउंड 1 में रजिस्टर नहीं कर रहा, राउंड 2 में रजिस्टर करेगा? ये रिजर्व्ड कैटेगरी में तो एक एक दो निकल सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर जनरल कैटेगरी में कितने हैं? 2 4 5 कितने हैं? इससे ज़्यादा थोड़ी। पर मूवमेंट तो राउंड 2 में तकरीबन 50 बच्चों की होती है और राउंड 3 में तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स आएंगी, मतलब 100 के आसपास तो एनआरआई सीट्स आ जाती हैं, ठीक है ना। मान लिया मैनेजमेंट की आती है, पर मैं ओवरऑल सारी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो सीट्स तो आती हैं,
राउंड 2 में और राउंड 3 में जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी सीट्स निकल के आती हैं, इसलिए जनरल कैटेगरी का जैसे 533 नंबर में मेरिट क्लोज हुआ है 533 मार्क्स पे। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो 532 पे खड़ा है, उसे लेट सपोज पेम्स या ज्ञान सागर की सेमी अलॉट हुई है एंड ही और शी इज़ नॉट अफोर्डेबल कि भाई उसे सेमी की सीट भरनी है, फिलहाल तो उसने भर दी राउंड 1 में, उसे पता है कि फ्री एग्जिट ले सकते थे, ठीक है ना। अब वो घबराया हुआ है क्योंकि कोई उसे कह रहा है कि यार फ्री एग्जिट तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोई कह रहा है कि भाई अभी तो सीट मिली है तो ले लो वरना जाएगी। रिजर्व्ड कैटेगरी को तो लेनी चाहिए, बट 532 वाले नंबर वाले के यार अगले डेफिनेटली अगले राउंड में उसको सीट आ ही जानी है राउंड 2 में, और जीएमसी आ जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है फ्री एग्जिट लेना। हाँ, अगर आपको भाई सच में कोई डर लग रहा है तो देखो ये तो मेरी एक सजेशन है, मानना आपका खुद का विल है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करना चाहिए, बट आप राउंड 1 में जाओगे, ठीक है ना। लेट सपोज आप ज्ञान सागर जाओगे, उनकी एडमिशन फ़ीस, उनका प्रॉस्पेक्टस फ़ीस, उनका मेडिकल, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा है सिर्फ कॉलेज का। फिर आप जाओगे वहाँ से आओगे तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये आप एक राउंड के खर्च करोगे, ठीक है ना, जो कि आप एडवाइस लेने में भी खर्च नहीं करते हो, ठीक है ना। इतने पैसे आप खर्च करोगे और होगा क्या, राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन भरोगे जो कि डेफिनेटली हो ही जाना है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे जो लगभग काफ़ी सिक्योर से हैं, ठीक है ना, मान लो कोई 530 पे खड़ा है, उसे पता है कि राउंड 2 में सीट आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो अदरवाइज जनरल कैटेगरी में वो तो आ ही जानी है जो राउंड 1 में आई है, ठीक है ना। अगर जो राउंड 1 में आई है, या तो फिर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल गया, फिर तो देखो फ्री एग्जिट का मतलब नहीं है। जिन बच्चों को जीएमसी पटियाला मिल गया, ठीक है ना, और उनको जीएमसी पटियाला ही चाहिए था, ठीक है। जिनको जीएमसी अमृतसर मिल गया और उनको उनका घर अमृतसर के पास था, उनको अमृतसर ही लेना, ठीक है, फिर तो आप तो भरिए, आपके लिए कोई फ्री एग्जिट का मतलब नहीं, आप तो सीट लीजिए और राउंड 2 और राउंड 3 में चाहे मत ही पार्टिसिपेट करिए। अदरवाइज राउंड 2 और राउंड 3 अपग्रेडेशन के लिए ओपन है, आप ट्वाइस अपग्रेडेशन करा सकते हो, और राउंड 1 में आप खुल के फ्री एग्जिट ले सकते हो, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है। मान लीजिए एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, 515 नंबर पे किसी के पास ज्ञान सागर है या 508 नंबर पे किसी के पास रिमिट है, ठीक है ना, और वो बंदा सोच रहा है कि यार रिमिट नहीं भरना है या नहीं जाने की इच्छा है अभी, ठीक है ना, तो भाई 508 से नीचे ही आएगी नेक्स्ट राउंड में मेरिट। पंजाब में मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ मेरिट अप जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती है। दिस इज़ नॉट यूपी की मैनेजमेंट सीट सेकेंड राउंड में अप चली जाएगी। पंजाब में हर सब्सिक्वेंट राउंड में मेरिट नीचे ही जाती है, बिकॉज नए कैंडिडेट्स आने के चांसेस पंजाब में कम होते हैं। पंजाब एक क्लोज स्टेट है तो बाहर से तो वैसे भी नहीं आ सकते, तो मेरिट नीचे ही जाता है हर सब्सिक्वेंट राउंड में। तो अगर आपको 508 नंबर पे इस बार रिमिट आ गया था तो ऐसा नहीं है कि राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में अगली बार 508 नंबर पे रिमिट राउंड 2 में नहीं आएगा। हाँ, राउंड 2 में तो कंपलसरी ही है जाके ज्वाइन करना, तो आप कर सकते हो। तो राउंड 1 एक फ्री एग्जिट है, अगर आप अपने 15-20 हज़ार रुपये बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो, बाकी आपकी विल है। ऐसा ये मेरे को लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एक पर्सनल विल है, आपको अगर इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज ज्वाइन करने से सीट सिक्योर हो जाती है। आप अपग्रेडेशन में 2 में जाइए, राउंड 2 के बाद फिर से अपग्रेडेशन में जाइए, ठीक है ना। थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होते हैं, पर आप सीट सिक्योर करके भी आगे मूव कर सकते हो। ये राय उनके लिए है जो थोड़ा किसी वजह से पैसे सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को लगा कि मेरे को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। राउंड 1 एक फ्री एग्जिट है, ये एक बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हो। जनरल कैटेगरी इन पंजाब इसका फ़ायदा ले सकती है, बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान वाला सौदा नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को नहीं लगता कि राउंड 1 में जो सीट आ गई है वो राउंड 2 में आपकी नहीं है, बल्कि उससे बेटर ही राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में मिलती है, एंड उससे बेटर जाके ही राउंड 3 में मिलती है। क्लियर है? तो स्टिल अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।